अब रिकॉर्डिंग चालू। चल ए शांत रहो सब है। किसी नगर में दो भाई रहा करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे, वे दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे। वे दोनों आपस में कभी भी नहीं झगड़ते थे। एक दिन वे दोनों समुद्र के किनारे खेलने जाते हैं तो दोनों भाई के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। तो बड़ा भाई गुस्से में आकर छोटे भाई को एक थप्पड़ मार देता है। तो छोटा भाई कुछ नहीं करता और एक पत्थर लेकर उधर रेत पर जाकर के लिख देता है कि आज मेरे भाई ने मुझे चाटा मारा। तो फिर बड़ा भाई उस पर कुछ नहीं बोलता। फिर वे दोनों घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन वे दोबारा समुद्र के किनारे खेलने आते हैं। छोटा भाई समुद्र में नहाने चला जाता है और अचानक डूबने लगता है। बड़ा भाई उसे देखता है और उसे जाकर बचा लेता है। तो फिर छोटा भाई एक और पत्थर लेता है और एक बड़े से पत्थर पर जाकर लिख देता है कि आज मेरे भाई ने मेरी जान बचाई। यह सब देखकर बड़े भाई से रहा नहीं गया। उसने उससे पूछ ही लिया कि जब मैंने तुम्हें कल चाटा मारा तो तुमने रेत पर लिखा और आज तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? तो छोटा भाई बोला कि हमें हमेशा अपने अच्छे बातों को याद रखना चाहिए, बुरे बातों को भूल जाना चाहिए। यह सुनकर बड़ा भाई खुश हो गया और वे दोनों घर चले गए। एक राजा रहता था। वह सोचा कि एक दिन हम अपने गांव में जाते हैं घूमने के लिए। तो वह जाता है घूमने के लिए, अपनी प्रजा को देखता है कि वो कैसे रह रहते हैं। तो वह जाता है, वो एक दिन देखता है कि एक व्यक्ति रहता है, वो सोया हुआ रहता है बाहर खटिए पे। तो राजा जाके पूछता है उस इंसान से, तुम इतने देर तक क्यों सोते हो और तुम आलसी इतना क्यों हो? तो वो जाता है, पूछता है तुम आलसी क्यों हो? बोलता है मेरे पास कोई काम नहीं इसलिए हम सोए हुए हैं और मुझे करना भी नहीं। तो वो राजा उसे बोलता है अगर तुम कल शाम तक मेरे द्वार पे आओगे तो तुम्हें ढेर सारा सोना दिया जाएगा। वह सुनकर बहुत ही खुश हो गया। फिर अगले दिन वह उसकी पत्नी उसको जगाती है कि उठो जाओ राजा के महल में जाके शाम तक सोना ले आना। वह जाता है। वो जाते जाते एक देखता है कि एक मदिरा रहता है, वो सांप का खेल दिखा रहता है। तो वह सांप का खेल देखने में लग जाता है। फिर देख लेता है वो, फिर सांप का खेल ख़त्म हो जाता है। तो वह जाता है, फिर वह जाते जाते बहुत ही थक जाता है। तो वह सोचता है चलो अभी बहुत ही समय बचा हुआ है, हम जाके आराम कर लेते हैं। तो वह जाता है और सो जाता है। फिर ऐसे में ही सारा दिन निकल जाता है। फिर वह जागता है तो सोचता है अरे यह तो शाम हो गई। वह दौड़े दौड़े भागते भागते जाता है राजा के महल। तब तक राजा का महल दरवाज़ा बंद हो चुका था और उसे घर वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक कंजूस आदमी आया था। वो बहुत कंजूस था। वो अपने घर के चूल्हे का राख भी नहीं बिकता था। एक बार उसने अपने दोस्त को खाना पे आमंत्रित किया। तो उसका दोस्त आया तो वो देखा कि अभी तक तो चूल्हा भी नहीं जला हुआ, मुझे क्या खाने के लिए देगा। तो फिर कंजूस आता है और अपने दोस्त से कहता है कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ खाया जाए। तो उसके मन में चटपटे सारे सामान, समोसे ये सब मन में चलने लगते हैं। तो फिर जब वो बाजार जाते हैं तो वह हलवाई के पास जाते हैं। तो वह समोसे देखकर बोलता है समोसे कैसे हैं? तो कहता है ये बिल्कुल कचौड़िए जैसे हैं। तो फिर कंजूस कहता है क्यों ना हम कचौड़ियाँ ही खा लें। तो फिर उसका मित्र कहता है ठीक है हम कचौड़ियाँ ही खा लें। तो कहता है कचौड़ियाँ कैसे हैं? तो फिर वो कहता है पूरी जैसे हैं। उसके बाद फिर कहता है चलो हम पूरी ही खा लेते हैं। उसके बाद कहता है पूरी कैसे हैं? तो कहता है पूरी मक्खन जैसे हैं। तो कहता है क्यों ना हम मक्खन ही खा लें। तो फिर वो कहता है मक्खन कैसे हैं? तो कहता है मक्खन बिल्कुल ठंडे एकदम बर्फ़ की तरह। तो फिर वह कहता है कि क्यों हम बर्फ़ ही खा लें। तो फिर कहता है चलो भाई बर्फ़ ही खा लेंगे। तो फिर कहता है बर्फ़ तो हमारे यहाँ भी जमता है, चलो घर चल कर खाएँगे बैठ कर। तो फिर जाता है तो फिर वो अपने पत्नी को कहता है कि बर्फ़ लाओ। तो फिर वो पहले ही बर्फ़ खा चुकी होती है। तो फिर कहती है ठीक है पानी ले आओ। तो फिर वो पानी लेकर आती है। तो वो उसे पानी पिलाता है और उसे कहता है कि दुनिया में पानी से बढ़कर कुछ और नहीं है। जब वो बाहर निकलता है तो उसे सारे गांव वाले उसे घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि कंजूस ने क्या खिलाया। तो फिर उसका मित्र कहता है कि सिर्फ एक गिलास पानी ही पिलाया। अब रिकॉर्डिंग चालू। चल ए शांत रहो सब है। किसी नगर में दो भाई रहा करते थे।
वो दोनों बहुत अच्छे, वे दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे, वे दोनों आपस में कभी भी नहीं झगड़ते थे। एक दिन वे दोनों समुद्र के किनारे खेलने जाते हैं, तो दोनों भाई के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। तो बड़ा भाई गुस्से में आकर छोटे भाई को एक थप्पड़ मार देता है। तो छोटा भाई कुछ नहीं करता और एक पत्थर लेकर उधर रेत पर जाकर के लिख देता है कि आज मेरे भाई ने मुझे चाटा मारा। तो फिर बड़ा भाई उस पर कुछ नहीं बोलता। फिर वे दोनों घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन वे दोबारा समुद्र के किनारे खेलने आते हैं। छोटा भाई समुद्र में नहाने चला जाता है और अचानक डूबने लगता है। बड़ा भाई उसे देखता है और उसे जाकर बचा लेता है। तो फिर छोटा भाई एक और पत्थर लेता है और एक बड़े से पत्थर पर जाकर लिख देता है कि आज मेरे भाई ने मेरी जान बचाई। यह सब देखकर बड़े भाई से रहा नहीं गया, उसने उससे पूछ ही लिया कि जब मैंने तुम्हें कल चाटा मारा तो तुमने रेत पर लिखा और आज तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? तो छोटा भाई बोला कि हमें हमेशा अपने अच्छे बातों को याद रखना चाहिए, बुरे बातों को भूल जाना चाहिए। यह सुनकर बड़ा भाई खुश हो गया और वे दोनों घर चले गए। चाचा बड़ा नाचा, नच नच के गया बाजार, झटपट लाया चार नार। एक अनार था सरा सरा, एक अनार था बड़ा बड़ा, एक अनार में दाना था, एक अनार में यट्ठा बाबू। एक कौवा था, एक मोर था। एक कौवा और मोर को बाघ की शादी थी, उन दोनों को निमंत्रण दिया गया। वो दोनों ने सोचे कि हम दोनों ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो वो कौवा ने सोचा कि मेरे पास पेंट है जो बचा हुआ, उसे हम दोनों मिलकर रंग लेते हैं। दोनों कौवा ने बोला मैं रंगूँ, पहले मोर ने बोला कि मैं रंगूँ। कौवा ने मोर को रंग दिया बड़ी अच्छा से। फिर मोर ने पानी में जाकर देखा तो बहुत सुंदर लग रही थी, इसीलिए वो उछल कर सारा पेंट गिरा दिया। और फिर कौवा ने बोला मेरा रंग हो, तो फिर सारा तुमने तो पेंट गिरा दिया। तो बोला काला बचा हुआ, तुम काला रंग दो। तो काला रंग दिया था। फिर कौवा पानी में जाता था, काला था पूरा, कौवा काम करने लगता। नदी था, उस नदी में एक मेंढक रहता था। वो हर दिन दोपहर में बाहर धूप सेकने के लिए निकलता था। एक दिन जब वो बाहर धूप में बैठा हुआ था एक पत्थर पर, तभी एक चील ने उसे देख लिया। और उसने देखा कि एक मेंढक यहाँ पर बैठा हुआ, तो वो उसे खाने के लिए सोचने लगा। पर वो जब उसने गया उसके पास थोड़ी ही दूर पर था, तब मेंढक ने उसे देख लिया और वो पानी में छलांग लगा लिया। और उसके बगल में ही एक पेड़ था, उस पर वो चील बैठ गया। उसके बाद फिर मेंढक बाहर निकला, देखा कि चील नहीं है, तो फिर से वो धूप में बैठ गया। अचानक चील निकला और उसे पकड़ लिया और फिर उड़ने लगा। किसान फिर घबराया नहीं मेंढक और सोचा कि मैं कैसे बचूं, इसलिए वो कुछ सोचने लगा। तभी उसे एक उपाय सूझी। उसने बोला चील जी, मेरे शरीर में बहुत ही कीचड़ लगा हुआ है, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कीचड़ साफ हो जाएगा, तब आप मुझे पकड़ के खा लीजिएगा। तो वो बोला कि मुझे तुम पर कैसे भरोसा। तो बोलता है पक्का मैं आ जाऊँगा। तो उसके बाद फिर चील छोड़ देता। उसके बाद फिर मेंढक पानी में कूद जाता। बोलता है कि हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। सर पोयम गा सकते हैं? हाँ। एक दिन बिस्तर पर थी सोई, मीठी सपनों में थी खोई, मुझे मिला एक उड़न खटोला, उसे देख मेरा मन डोला। बैठी जब मैं जा पहुंची मैं परियों वाले देश में, मुकुट लगाकर खड़ी थी परियां सुंदर सुंदर वेश में। हरी लोग की सैर कराती, मुझे अपने साथ घुमाती, नए नए सब खेल खिलौने देती थी मुझको उपहार। मुझे चूमती गोद उठाती, मुझे देती माँ सा प्यार। तभी मुझे महसूस हुआ मम्मी मुझे जगाती है, जागो जल्दी प्यारी बिटिया, कहकर मुझे जगाती है। हर दिन इधर उधर भटकता और भीख मांगता। उसके दिन ऐसे ही बीत रहे थे। तो कुछ दिन के बाद वो जब भीख मांग रहा था तो उसके सामने कर्ण आए। तो राजा का नाम कर्ण था। वह उसे एक सोने का जेवर दिया। तो उसने ले लिया। उसने सोचा ना कि मैं अब राजा बनूंगा, अब मेरे पास बहुत धन है। जब वह पानी पीने जाता है नदी तरफ तो कुछ चोर देख के उस जेवर को चुरा लेते हैं। फिर राजा कर्ण के पास जाता है तो वो बोलता है कि राजा जी, जो आपने मुझे दिया था वो किसी ने चुरा लिया। तो उसके बाद राजा एक हीरा देता है, बंद कर देता है। हीरा लेके चला जाता है। फिर वह जब पानी फिर पीने जाता है
तो गलती से हीरा गिर जाता है नदी में। तो उसके बाद जो मछली उसमें तैर रही होती है वह उसे खा जाती है। तो वह मछली अंदर ही तड़पते रहती है। फिर राजा राजा के पास जाता है तो बोलता है, राजा जी वो भी मुझसे चला गया। तो राजा क्रोधित होकर उसे कुछ नहीं देता है। तो उसके बाद फिर भगवान आते हैं सामने और उसे 2 रुपये का सिक्का देते हैं। तो बोलता है कि चलो मैं इसी से कुछ अपना पेट चलाऊंगा। तो उसके बाद राजा भिखारी चला जाता है वहाँ से। फिर उसके सामने एक मछली दिखाई देती है जो बहुत तड़पती हुई है। मछली तड़पती हुई जब तैर रही थी तो उसने एक मछुआरा था जिसे उसने पकड़ लिया था। और थोड़ी ही देर बाद वो मछली मरने ही वाली थी। तो भिखारी ने सोचा कि चलो उसे हम खरीद लेते हैं, उससे उसकी जान भी बच जाएगी। जब वह उसे खरीद लेता है तो उसके बाद मछली उसके कमंडल में रहता है और उसे लेके जा रहा होता है। जैसे ही वह देखता है तो मछली उसका हीरा निगल देती है। तो वो चिल्लाता है, मुझे मिल गया मिल गया। तो चोरों को समझ में आता है कि उससे हम लोग दिखाई पड़ गए। तो वो बोलता है कि लीजिए लीजिए आपका जेवर। मेरे पापा राजा मेरी रानी मेरे सोने की चिड़िया मेरे। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो हमेशा गन्ना बेचते रहता था। गन्ने का जो रस था उसका बहुत ही मीठा रहता था। वह उस दिन एक राजा उधर से गुजर रहे थे तो उनको बहुत ही प्यास लगा। तो देखा कि एक आदमी गन्ना बेच रहा है। तो राजा बोला कि मुझे तुम गन्ना पिलाओगे तो मैं तुम्हें कुछ इनाम दूंगा। तो वो आदमी जो था पूरा रस निकाल के गन्ना में से उसको पिलाया। तो उनको बहुत ही पसंद आया। फिर वो बोला कि मुझे 1 लोटा और चाहिए। तो अगली बार उसने देखा कि अब की बार लोटा था जो आधा बड़ा था। तो वो पूछा, ऐसा क्यों है कि ये आधा बड़ा, पिछली बार तो तुम पूरे भर के लाए थे। तो आदमी जो था वो बोला कि एक गन्ने में किसी में ज़्यादा रस होता है, किसी में रस नहीं होता है। तो वो फिर गया, पूरा लोटा भर के लाया गन्ना का रस। तो वो उसे पीकर बहुत ही उसे फ्रेश मतलब ताज़ा महसूस कर रहा था। तो उसने देखा कि राजा जो था वो कुछ पत्ते पे लिख रहा था। वो पत्ते पे लिखा था 2 गाँव। तो वो बोला राजा कि मैं तुम्हें इनाम में 2 गाँव दूंगा। तो वो पत्ता ले लिया और एक जो राजा था वो चला गया और 2 गाँव था उस पे लिखा हुआ वो बकरी खा गया। तो वो चिल्लाते गया अपने राजा के पास। तो वो चिल्लाता रहा कि हाय बकरी 2 गाँव खा गई। जो वहाँ पर जो थे आदमी लोग वो पूछ रहे थे ये बकरी 2 गाँव कैसे खा सकती है। तो उसने कुछ नहीं बोला, वो सीधा राजा के दौर में पहुँच गया और वो बोलता है कि बकरी मेरे 2 गाँव खा गए। तो वो बहुत दिन के बाद पहुंचा था, इसलिए वो राजा जो था वो उसे भूल गया था। तो फिर वो बोलते रह गया कि हाय मेरी बकरी 2 गाँव खा गई। तो उसे याद आया कि पिछली बार मैंने किसी आदमी को इनाम में दिया था कि 2 गाँव बकरी खा गई, उसको बकरी खा गई। फिर वो रोने लगा वहाँ पर बैठ के। तो वो सोचा कि तुम मुझे फिर से गन्ने का रस पिलाओगे तो मैं तुम्हें फिर से 2 गाँव दूंगा। तो वो माटी का बनाने वाला खिलौना का आदमी रहता था। और एक दिन बना रहा था मट्टी का खिलौना। तो उसका मट्टी का खिलौना कभी नहीं बिकता था तो बहुत कम बिकता था। तो एक दिन फिर एक चुड़ैल आती है तो देखती है कि मिट्टी का खिलौना अच्छा नहीं बना है तो उसके घर चली जाती है। तो एक दिन मिट्टी का खिलौना अपने जादू से हर रोज़ रात को बना देती है। तो फिर अपनी पत्नी से पूछती है आदमी कि मिट्टी का खिलौना कौन बनाया। तो बोले मैंने नहीं बनाया होगा तुम्हें तो भूल कर हमको कह रहे हो।
बोला कि हर रोज ऐसे ही हो रहा था। एक दिन चुड़ैल सामने आ गई उसकी, तो बोली कि मैंने बनाया सारा मिट्टी का खिलौना। तो उसको बोलता है तुमने क्यों बनाया? मैं तो खुद बनाता हूँ। बोला कि तुम्हारे खिलौने हमको पसंद आया था, मैंने बना दिया। तो एक दिन लल्लू देख लिया था चुड़ैल को, तो साधु बाबा को बुला दिया। तो फिर बोलता है कि साधु बाबा ये इसके घर में चुड़ैल है। तो वो बोलता है कि मेरे घर में कोई चुड़ैल नहीं है। तो फिर बोलता है अच्छा मैं गंगा जल छींटता हूँ तो अपने आप आ जाएगा चुड़ैल। तो आगे से बोलती है कि इसी हाथ से मेरे काले निशान की वजह से है चुड़ैल में बन गई थी। तो फिर बोलती है रुक जाओ, गंगा जल में छींट देता है चुड़ैल पे, तो आदमी एक औरत में बदल जाती है। तो फिर वो भी खिलौना बनाने लगती है अपने हाथों से। तो फिर डेली वो भी अमीर हो जाता है। फिर एक दिन वो औरत बोली कि मैंने अच्छे खिलौना बनाए, तुम मुझे पैसे दो। तो बोली ठीक है मैं कल परसों दे दूँगा। तो बोलता है कि फिर कल परसों दे देता है उसका पैसा। तो आदमी बोलता है कि मैंने दे दिया तुम्हारा पैसा, तुम चली जाओ। तो बोलते हैं मैं वो औरत बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं अब यहीं पे रहूँगी। मैं तुम्हारा खिलौना बना दूँगा और तुम बेच कर हमको आधा पैसा दे देना। तो फिर आदमी बोलता है ठीक है मैं दे दूँगा। और उसका एक बेटा रहता था। वो किसान हमेशा अपने बेटे को खेत पे लेके जाता था। वो किसान बहुत ही गरीब था। तो किसान उसे हमेशा खेत पे लेके जाकर उसका बेटा थोड़ी सी मदद कर देता। तो इसलिए एक दिन के बात है, एक ऑफिसर वहाँ पे आकर खेतों को देखता है। तो ऑफिसर का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगता है। तो ऑफिसर बोलता है मुझे बचाओ। तो किसान का बेटा उसे जाकर बचाता है और ऑफिसर उसे बोलता है कि किसान को बोलता है कि तुम अपने बेटे को खेत पे क्यों लेके आए हो, तो उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो किसान बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं इसे स्कूल भेज सकूं। तो ऑफिसर बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कल ही इसे विदेश भेजूँगा पढ़ाई करने के लिए। तो फिर मैं पक्का बोल रहा हूँ ये बड़ा आदमी बनकर आएगा। और फिर कल से वो विदेश चल जाता है। समोसे वाली रमा। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वह कोयले का व्यापारी था। वह कोयला बेच कर अपना पेट भरता था। एक दिन जोरों की बारिश पर एक तूफान आया। अगले दिन उसके सारे कोयले भीग चुके थे। उसे बहुत भारी रकम चुकाना पड़ा। वह अपने घर बेचकर एक कुटिया में रहने लगा। उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी बोली मैं समोसे बड़ी अच्छी बनाती हूँ, क्या मैं समोसे की बना सकती हूँ? तो बोला हाँ तुम बना सकती हो। वह अपने घर के पास ही एक समोसे का ठेला लगाए। वह समोसे बनाकर बेचती थी। उसका व्यापार बड़ी अच्छा चल रहा था और कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई थी। वह उसके पति ने कहा कि अब मैं अपने कोयले का व्यापार शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं उसका गोदाम बनाऊँगा। वो गोदाम बनाता है और कोयला का व्यापार शुरू करता है। उस गांव में लल्लू नाम का एक लड़का रहता था। सब उसे लाल लाल कहकर बुलाते थे क्योंकि वो बहुत सीधा साधा और सरल था। उसके माता पिता सोचते थे वो किसी के भी बात में आ जाता था। वो अपने माता पिता को बोलता था कि मुझे एक बल्ला चाहिए। तो उसके माता पिता बोलते हैं कि तुम क्यों लोगे बल्ले? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे चाहिए, किसी भी तरह मुझे दे दो। तो फिर वो बोलता है कि अगर मेरा बच्चा निडर और होता तो वो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं करता था। एक बार जब
लल्लू मैदान में जा रहा था तो उसे देखा कि सब कुछ बच्चे बल्ले और गेंद से खेल रहे हैं, तो वो भी बोला कि मैं भी खेलूँगा। तो उसने बोला कि तुम सिर्फ बॉल पकड़ के और लाओगे। तो फिर वो बोला कि ठीक है। तो बेचारा क्या करता है, वो इसी को खेल मानने लग गया। तो फिर उसके बाद वो जब एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था, वो नीचे आ गया। जैसे ही वो नीचे आया, उसका जो पैर था वो लल्लू के कान में सट गया। तो बगल वाला एक लड़का बोला कि लल्लू तुम्हारा कान कौवे ने ले लिया। तो फिर लल्लू बोला कि अरे कौवा मेरा कान ले गया। वो उसके पीछे भागता रहा और बोलता रहा कौवा मेरा कान ले गया, कौवा मेरा कान ले गया। तो फिर उसकी माँ उसे दिखाई दी। तो वो अपनी माँ से बोला कि माँ कौवा मेरा कान ले गया। तो फिर वो बोला कि पहले तू अपना कान तो देख ले। तो उसने अपना कान देखा, तो देखा कि उसका कान वही सही सलामत है। तो वो अपने माँ से उसकी माँ बोली कि तुम किसी की बात में मत आना, अगर लोग तुम्हें कुछ भी बोल सकते, क्योंकि तुम किसी की बात में भी आ सकते, तुम सीधे साधे। इसीलिए उसके बाद फिर वो लल्लू समझ गया कि मुझको अब से किसी की बात नहीं। एवरीवन, मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक चैंपियन है। एक लड़का था, उसे कराटे का बहुत ही शौक था। वो चाहता था कि मैं एक दिन चैंपियन बनूं और मुझे किसी भी हाल में हार का मुंह ना देखना पड़े। लेकिन किसी हादसे में उसकी एक हाथ काटनी पड़ी। जब वह लड़का ठीक हुआ तो फिर वह कराटे के गुरु के पास गया। वो मास्टर से बोला कि मैं चैंपियन बनना चाहता हूँ। फिर मास्टर ने बोला कि तुम्हारा तो एक हाथ है ही नहीं। लड़का बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस चैंपियन बनना चाहता हूँ। तो फिर गुरु उसे एक ही मान लिया उसने सिखाने के लिए। गुरु उसे हर बार एक ही दाव सिखाता। वह लड़का देखता था कि मास्टर सभी लड़के को अलग अलग दाव सिखा रहे हैं और मुझे सिर्फ एक ही दाव का अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। चैंपियन घोषित करने का भी दिन आ गया था। फिर उस लड़के के साथ एक लड़की का मुकाबला हुआ। वह किसी तरह बचते वह खेल रहा था और जिस दाव ने उसे गुरु ने सिखाया था, लास्ट में वही दाव वो खेल जाता है और दूसरा खिलाड़ी मुंह के बल गिर जाता है। तो फिर उसके बाद उसका मुकाबला उसके दुगने वजन वाले चैंपियन के साथ होता है। उसे कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे जीतूंगा। बस उसी तरह फिर बचते वह लास्ट में फिर वही दाव खेलता है और फिर वो खिलाड़ी मुंह के बल गिर जाता है और वह चैंपियन घोषित हो जाता है। वो मास्टर से पूछता है कि मुझे आपने एक ही दाव सिखाया, फिर भी मैं चैंपियन कैसे बन गया। मास्टर ने बोला कि तुमने एक ही दाव का प्रयास हर बार किया था, इसीलिए तुम चैंपियन बन गए। थैंक यू। जोर से। Teddy bear, turn around. Teddy bear, turn around. Teddy bear, जोर से। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसे भेड़ खाने का मन कर रहा था। वो अपने दोस्त कौवे से बोला कि कौवा तू जाओ गाँव में देख के आ, किसके यहाँ ढेर सारे भेड़ है। गया तो देखा एक पास वाले गाँव में एक ढेर सारे भेड़ थे। इसीलिए कौवा शेर के पास गया और कहा कि शेर कौवे उस गाँव में एक ढेर सारे भेड़ है। शेर ने कहा कि अभी रात है, चलो सुबह चलेंगे। कौवा और शेर छुपते छुपते उस घर में पहुंच गए। फिर उन्होंने देखा तो गरीरिया उन भेड़ों का रखवाली कर रहा था। फिर
कुछ देर वो लोग सोचे कि गडेरिया चल जाएगा तो फिर हम लोग सारे भेड़ को खा जाएंगे। फिर कुछ देर रुके, फिर गडेरिया भी चल गया। उसका बेटा तो वहाँ पर रखवाली करने लगा। फिर सोचे कि कुछ देर और रुके और वो उसका बेटा भी चल जाएगा। फिर उसका बेटा भी चल गया, एक कुत्ता आ गया। फिर उसने सोचा कि अगर ये कुत्ता मुझे देख लेगा तो भौंकेगा, फिर सारे लोग आकर मुझे मार देंगे। फिर वो कुत्ता भी चल गया। फिर भेड़ ने सोचा, फिर शेर ने सोचा कि ये भेड़ बहुत मोटे और तगड़े हैं, इस सब ने मुझे ही मार दिया। तो फिर कुछ रात होने लगे। फिर गडेरिया आया और सारे भेड़ को अंदर ले चल गया। और फिर शेर ने बोला कि चलो अब चलते हैं, मौका ही नहीं मिला, कुछ नहीं तो 2-4 भेड़े मार ही लेते। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोद में बिठाया? किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया तो लाया? किसने तुम्हें अन्न और जल दे बलवाया? किसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया? माता पिता से बढ़कर किसी से जुड़ा तुम्हारा नाता, प्यारे बच्चे हो इसे न भूलो, वो है भारत माता। उसका नाम लेगुक था। वो अपने फादर के साथ एक सन्यासी के पास जा रही थी। वो सन्यासी लड़की से पूछता है कि कस के बोलो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पति 3 महीने से जंग लड़ने गए थे और जब वो वापस आए हैं तो वो हमसे बात नहीं करते और मेरे हाथ से खाने नहीं खाते। वो लड़की बोलती है कि आप एक ऐसा पोस्टर बना दीजिए जिससे मेरे पति पहले जैसे हो जाए। तो अब सन्यासी बोलता है कि ठीक है, लेकिन पोस्टर बनाने के लिए मुझे एक जिंदा शेर का मोश चाहिए। तो वो लड़की अपने घर चल जाती है और वो सोचती है। फिर वह रात होते ही एक गुफा के पास जाती है। कटोरा में शेर के लिए खाना लेकर जाती है। तो वो गुफा के बाहर रख देती है। फिर वो चली जाती है। फिर दूसरा दिन आती है तो एक कदम फिर आगे वो कटोरा रख देती है। ऐसे करते करते 15 दिन हो जाते हैं। फिर 15 दिन वो लड़की बोलती है कि शेर से बोलती है कि मुझे तुम्हारा एक मोच चाहिए। तो वो शेर दे देता है और वो सुबह होते ही वो सन्यासी के पास चली जाती है। और सन्यासी वो मोच को आग में जला देता है। तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैंने इतनी मेहनत से मोच लगा, आपने जला दिया। तो वो सन्यासी हंसकर बोलते हैं कि तुम इतने बड़ा शेर का विश्वास इसलिए अपने पति का विश्वास नहीं जी सकती। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपये देकर दूध वाले से दूध लाने के लिए कहा। शेख चिल्ली तुरंत गया। आज शेख चिल्ली बहुत खुश था। अम्मी ने पहली बार उसे कुछ काम दिया था। शेख चिल्ली बाजार पहुंच गया। दूध वाले से कहा, दूध वाले अंकल 20 रुपये के दूध दे दीजिए, बाकी रिया क्या? बाकी रिया क्या? दूध तो 10 रुपये के भर गया। दूध वाला बोला, शेख चिल्ली दूध तो 10 रुपये के भर गया, आप 10 रुपये चाहिए कि आप खुद दो? शेख चिल्ली बोला, नहीं, मुझे 20 रुपये के दूध चाहिए। अम्मी ने मुझे 20 रुपये के दूध लाने के लिए कहा है। तो दूध वाला बोला, तुम दूसरा बर्तन लाओ। तो शेख चिल्ली बोला, दूसरा बर्तन मैं कहाँ से लाऊं? दूध वाला बोला, मैं क्या जानूं? तो शेख चिल्ली सोचने लगा। तभी उसकी आँख चमक उठी। शेख चिल्ली लोटा पलटकर पेड़ी में दूध डालने के लिए कहा। दूध वाला देखकर ये सब हंसने लगा। दूध वाला पेड़ी में 10 रुपये के दूध दे दिया। घर पर जा शेख चिल्ली घर चल गया। शेख चिल्ली घर गया तो अम्मी ने उसे पेड़ी में दूध देख के बोली, बेटा यह क्या है? तो 10 रुपये के सिर्फ 20 रुपये के सिर्फ इतना दूध? शेख चिल्ली बोला, नहीं अम्मी, इसका ये भी है, लोटा भी पेड़ी में के भी दूध गिर गया। शेख चिल्ली सोचने लगा। तीनों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए इसी के ऊपर एक कहानी है। 3 मित्र थे। वे गुरुकुल में पढ़ा करते।
कहाँ थे? गुरुकुल में। गुरुकुल में पढ़ा करते थे। 3 या 4 ही 4 मित्र थे, 4 मित्र थे। वे गुरुकुल में पढ़ा करते थे। और जब सारे लोग की पढ़ाई समाप्त हो गई तो गुरुजी बोले कि ठीक है, आप अपने अपने घर जाइए। चारों एक ही गांव से रहे होंगे और वे लोग अपने गांव की तरफ चल पड़े। गांव की तरफ जाने में एक चौमोड़ मिला, 4 तरफ रास्ता गया, है ना। अब कंफ्यूजन हो गया उन्हें को कि जाएं तो किधर जाएं। मुझे रास्ता भूल गए थे, काफी दिनों से नहीं गए थे, तो उन्हें दिक्कत होने लगा। एक ने अपना पुस्तक उठाया, किताब उठाया, देखा इसमें लिखा है कि जब ज्यादा लोग गए हों उधर ही जाना चाहिए। लेकिन एक था जो अपना बुद्धि लगा, जरा पढ़ने में मन था तो फिर उसमें विवेक थी, बोला कि नहीं वो रास्ता गलत है, उधर नहीं जाना है। तो चारों आदमी में 3 आदमी क्या किए, एक को छोड़ दिए और 3 आदमी चल दिए, पहुंच गए श्मशान घाट। वहाँ चिता जल रहा, उसमें फिर उन्होंने पुस्तक उठाया कि श्मशान घाट में जो मिले वही मित्र है। वहाँ एक गधा आया, उसको उन्होंने मित्र बना दिया। अब लग गए भूख, अब क्या करे, छटपटाने लगे। फिर बेचारे किसी तरह से उस गांव में पहुंचे जहाँ चौथा मित्र पहुंचा था। तो उन्होंने देखा कि बेचारे भूखा है, आया है। गांव वालों को बोला कि इनको खाने का प्रबंध किया जाए, इनके लिए ज्ञानी महापुरुष हैं, है ना, मोटी मोटी किताबें पढ़ करके आए हैं। तो अलग अलग घरों में अलग अलग भोजन दिया गया। एक घर में मालपुआ दिया गया, हम बोले थे कि मालपुआ लगाने सुनाएंगे। तो मालपुआ में छिद्र होता है, पुआ जो बनता है घर में, खाए पुआ जी? पुआ में छेद होता है कि नहीं होता है? होता है छेद ना। तो किताब पढ़ता है, देखता है किसने लिखा हो छिद्र वाले चीज को नहीं खाना चाहिए, है ना। इसी तरह से एक कोष से वही मिलता है, तो लंबी लंबी चीजें खाना मना है। और एक को और खीर मिलता है, वो भी मना कर देता है खाने से। चारों आदमी वहाँ से निकल जाते हैं, बोला उस जगह रुकना भी नहीं चाहिए, चारों भाग जाते हैं वहाँ से। 3 आदमी, चौथा तो उस घर में था, निकल गए। फिर सुबह हुई, सब लोग आगे बढ़े, तो एक जगह उन्हें कुछ कंकाल मिला, हड्डी वगैरह मिला। बोला कि गुरु जी ने हमें बहुत पढ़ाया है, और जरा अपना विद्या को हम इस्तेमाल करके देखते हैं, है ना। क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो एक ने सारे हड्डी इकट्ठा किया और उसका स्ट्रक्चर बनाया, है ना। तो वहाँ देखा कि ये जो हड्डी है जो एक शेर का है। दूसरा बोलता है कि भगवान इस पर गुरु जी ने हमें सिखाया है कि कोई हड्डी है तो उसे मांस किस तरह से डाला जाता है, जैसा देख लेते हैं इस्तेमाल कर करके, मेरा ज्ञान सही या गलत है। मंत्र पढ़ा, उसमें आपका मांस उसको जारी हो गया, मांस हो गया। तीसरा दोस्त था उसका, कहते हैं गुरु जी हमको सिखाए थे किस तरह से मुर्गियों में जान फूकी जाती है, मतलब शरीर है उसमें मांस वगैरह है तो किस तरह उसमें जान फूकी जाती है, गुरु जी ने हमें सिखाया है। चौथा बोलता है भाई रुक जाओ, ऐसा मत करोगे, ऐसा करोगे तो हम लोग सभी को खा जाएगा, तो शेर है। तीसरा दोस्त का नहीं माना, किताब पलटता है, मंत्रोच्चारण करता है। किसी जो चौथा जो मूर्ख था जिसको माना था, इस पर बुद्धि था, विवेक नाम चीज में थी,
चढ़ गया पेड़ पर। अब बोला कि अब तू मंत्र अपना चलो। मंत्र का जान आ गई और उससे तीनों को खा गया। और चौथा जिसके पास जो मन बुद्धि का था, विवेक था, वो बच गया। यानी कहने का अभिप्राय है कि आपके पास विद्या, बुद्धि, विवेक तीनों होना चाहिए, है ना। यानी हम सदैव विवेक का इस्तेमाल करें। बहुत पढ़े लिखे हैं और करते हैं गंवार ऐसा। किसके सामने क्या बोलना चाहिए मुझे नहीं पता। सर तो बोले सत्य बोलना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। सर बोले थे, लेकिन कहाँ नहीं डरना चाहिए। बाबूजी वीर हैं, उनका सामना करना चाहिए। सर तो बोला हम खाना खा रहे हैं, तो किसी को बोलोगे सर लिट्टी खा रहे हैं, सर बासी संग हो जाए हैं, नहीं ना। आपको मालूम होना चाहिए कहाँ क्या बोलना चाहिए। चलिए आज इतना ही, फिर अगले एपिसोड में हम लोग अगले सैटरडे फिर से मिलेंगे, फिर से नई बातें होगी। और सुन लीजिए, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर मुझे नहीं आता था। कहानी आपको पढ़ाई जाती है, आपको आना चाहिए कहानी। देखो जो कहानी